दोस्तों असेसमेंट ईयर 24-25 से बड़ा बदलाव किया गया है। जो व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं करेंगे उनके लिए नई टाइम लिमिट सेट कर दी गई है आईटीआर को फाइल करने की, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। दोस्तों ये टाइम लिमिट क्या है, ये बदलाव का क्या इम्पैक्ट आएगा एसएससी के ऊपर और आपको इसे कैसे कंप्लाई करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है कि वो अपनी आईटीआर को फाइल करे। दोस्तों इसके लिए फाइनेंस एक्ट 23 के द्वारा इनकम टैक्स में बदलाव कर दिया गया है। अब दोस्तों यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलता है तो उस केस में आपको 3 महीने दिए जाएंगे। जिस महीने नोटिस जारी हुआ है उसके ख़त्म हो जाने के बाद आईटीआर को फाइल करने के। यदि आप उसके अंदर आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में आपके आईटीआर को वैलिड ही नहीं माना जाएगा। दोस्तों चलिए समझते हैं कि कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। दोस्तों मान लीजिए आपने आईटीआर फाइल नहीं किया असेसमेंट ईयर 21-22 की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको नोटिस जारी किया जाता है 2 अप्रैल 2024 को कि आप आईटीआर फाइल करें। दोस्तों इस केस में आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इस केस में आप 31 जुलाई 2024 तक आईटीआर फाइल कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस केस में जो टाइम लिमिट है वो काउंट की जाएगी 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द नोटिस इज इशूड। तो दोस्तों यहाँ पे जो नोटिस इशू हुआ है वो 2 अप्रैल 2024 को हुआ है, तो उसके ख़त्म होने के 3 महीने के बाद, यानी कि अप्रैल मंथ के ख़त्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है आईटीआर फाइल करनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में माना जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं की है। लेकिन यदि आप आईटीआर फाइल कर देंगे तो उस केस में इसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आईटीआर फाइल हुआ मान के इसके बाद असेसमेंट की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में माना जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल नहीं की है और उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो भी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है उसके बेस पे आपकी असेसमेंट कर दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों आपके 26 AS में इंटरेस्ट इनकम आ रही है, या फिर आपने जो कैश डिपॉजिट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध है, तो उसे अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट मान के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी इनकम में एडिशन कर दिया जाएगा और टैक्स लगा के असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे राहत की खबर भी है। यदि आपको नोटिस मिलता है कि आप आईटीआर को फाइल करें और उसके अंदर जो टाइम लिमिट दिया गया है, यानी कि 3 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस इज इशूड, यानी कि जिस महीने नोटिस इशू हुआ है उसके ख़त्म होने के 3 महीने के अंदर नॉर्मली आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। लेकिन आप इसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको लेटर लिखनी होगी इनकम टैक्स ऑफिसर को कि आप विद इन टाइम जो है आईटीआर क्यों नहीं फाइल कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं बैंक से, बैंक पासबुक एक्स्ट्रा या फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो कलेक्ट करने हैं, जिसमें कि आपको टाइम लग सकता है। तो उस केस में आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी असेसिंग ऑफिसर से, टाइम एक्सटेंशन मांगनी होगी। यदि असेसिंग ऑफिसर एग्री हो जाता है आपके रीजन से तो वो आपको एडिशनल टाइम दे सकता है आईटीआर को फाइल करने के लिए। दोस्तों समझ लेते हैं कि अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने क्यों की है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिस जारी किया जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने आईटीआर फाइल की है उसके ख़त्म होने के बाद 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट आपको नोटिस जारी करती है सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत, जिसमें कि इनकम टैक्स ऑफिसर चेक करता है कि आपने जो आईटीआर फाइल की है उसमें कोई आपने इनकम अंडर रिपोर्ट तो नहीं की या फिर एक्सेस लॉस तो क्लेम नहीं किया है, यानी कि आपने आईटीआर में जो पर्टिकुलर दिए हैं उनके लिए जो एविडेंस है वो मांगे जाते हैं असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। लेकिन इसके लिए उसे नोटिस जारी करना पड़ता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों अगर आप आईटीआर फाइल ही नहीं करेंगे या फिर ये माना जाए कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं की है तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर को असेसमेंट करने से पहले सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का जो नोटिस है वो दोबारा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर डायरेक्टली असेसमेंट कर पाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको नोटिस मिले तो आप या तो ITR फाइल करें विद इन टाइम, या फिर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें कि आप विद इन टाइम जो है ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जब आप एप्लीकेशन देंगे उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के द्वारा आपको एडिशनल टाइम दिया जा सकता है ITR फाइल करने के लिए। लेकिन यदि आप ITR फाइल ही नहीं करेंगे तो उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाएगी और कोई नोटिस आपको जारी नहीं किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं इनकम टैक्स में, या फिर आपका कोई रिफंड बनता है, तो वो तभी मिलता है जब आप ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फाइल करते हैं। तो दोस्तों यदि आप ITR फाइल ही नहीं करेंगे या फिर जो नोटिस में टाइम पीरियड दिया गया है उसके बाद ITR फाइल करेंगे तो आपकी ITR को वैलिड ही नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो रिफंड है या फिर जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको नोटिस मिले तो आप टाइमली जो है अपनी ITR को फाइल करें या फिर एप्लीकेशन जो है वो दें इनकम टैक्स ऑफिसर को, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें टाइम की। इसके अलावा दोस्तों 15 डे का एडिशनल टाइम जो है इनकम टैक्स ऑफिसर को दिया गया है सर्च और रिक्विजिशन के केस में। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए सर्च इनिशिएट की गई थी 16 मार्च 2024 को, तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर के लिए बहुत कम टाइम था पहले नोटिस को इशू करने का, क्योंकि 31 मार्च 2024 तक ही वो नोटिस इशू कर सकता था। यदि ये पता चलता है कि SSC ने फाइनेंशियल ईयर 16-17 यानी कि असेसमेंट ईयर 17-18 के अनडिस्क्लोज्ड एसेट जो है वो ITR में शो नहीं किए हैं, तो इस केस में नोटिस को जारी करने का जो टाइम लिमिट था वो बहुत कम था असेसिंग ऑफिसर के पास। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे एडिशनल 15 डेज दिए गए हैं। यहाँ पे अब 15 अप्रैल 2024 तक नोटिस जारी कर सकता है। दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर कब तक आपकी असेसमेंट को कंप्लीट कर सकता है, इसके लिए भी टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों पहले जो टाइम लिमिट था वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 21-22 में जो टाइम लिमिट था वो 9 मंथ था फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच इनकम वाज फर्स्ट असेसेबल। लेकिन दोस्तों असेसमेंट ईयर 22-23 ऑनवर्ड जब 12 मंथ्स का टाइम होगा इनकम टैक्स ऑफिसर के पास आपके असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच इनकम वाज फर्स्ट असेसेबल। दोस्तों यदि आपने टाइमली ITR फाइल नहीं की है, ड्यू डेट खत्म हो गई है, तो आप अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए भी जो गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट असेसमेंट का वो बढ़ा दिया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में फाइल कर दी थी तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के पास सिर्फ 9 मंथ्स होते थे ITR को असेस करने के लिए एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से जिसमें कि ITR फाइल की गई है। तो 31 दिसंबर 2023 तक असेसमेंट हो सकती थी। लेकिन दोस्तों अब यदि आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ITR फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 की, तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास 12 मंथ्स का टाइम होगा असेसमेंट करने के लिए, यानी कि 31 मार्च 2025 तक वो असेसमेंट कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार ITR को टाइमली फाइल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो की चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स के नोटिस से रिलेटेड और असेसमेंट से रिलेटेड, इनको आपको ध्यान में रखना है और SSC को अकॉर्डिंगली गाइड करना है ताकि वो टाइमली ITR को फाइल करे या फिर नोटिस को मिलने के बाद ITR की कंप्लायंस करे ताकि उसको कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।